हेलो गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं हूं विवेक यादव, प्रवक्ता अहिल्याबाई होलकर इंटर कॉलेज, अकबरपुर, कानपुर देहात। कल की डेट में पिछली क्लास में हमने बात की थी वैद्युत धारा पर और धारा घनत्व पर। आज की डेट में हम बात करेंगे अपनी इस क्लास पर, और जिसमें हम टॉपिक जानेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अनुगमन वेग की व्याख्या। काफी बार बोर्ड एग्जाम इसे प्ले कर चुका है और बहुत बार इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। इस वजह से आज हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे और तैयार भी कर लेंगे। अभी जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और जो भी बच्चे इस बार इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में है तो उन्हें भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी लाभार्थी हो सके। चलिए आज की डेट में हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम परमाणु को समझेंगे। शायद आपने केमिस्ट्री विषय में फर्स्ट ईयर की क्लास में परमाणु को समझा होगा, शायद जानते भी होंगे कि परमाणु में एक धन आवेश नाभिक होता है। क्या होता है बच्चों? नाभिक, जिसमें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, बिल्कुल आवारा किस्म के। इनके ऊपर ना तो प्लस है और ना ही बच्चों क्या है, माइनस है। प्रोटॉन एक ऐसे हमारे पास कण हैं जिन पर धन आवेश होता है और जो कहां स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। इस नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं। शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एल के, इस प्रकार से एलिमेंट जो आपने कोश पढ़े होंगे उनके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो हम यहां पर उन पर डिस्कशन नहीं करेंगे, केवल हम ये जानेंगे कि हमारे पास परमाणु मॉडल क्या है और परमाणु का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो हमारे पास क्या है, यहां पर हम देख क्या है कि इलेक्ट्रॉन इन्हीं बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं इस तरीके से। ये देखिए यहां पर ऐसे, यहां पर भी और ये बाहरी कक्षाओं में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर है? एटम का स्ट्रक्चर है, परमाणु का स्ट्रक्चर है, और इस प्रकार से हमने आपको यहां पर दर्शा दिया है। सबसे पहले में परमाणु में हमने क्या बताया कि परमाणु में एक धन आवेश क्या है? नाभिक है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इनकी नाभिक के बाहर चारों ओर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब यार बात ये करते हैं कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उस पर धन आवेश है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसमें है? ऋण आवेश है। तो इनके बीच हम देखते हैं क्या है, कौन सा बल होगा? आकर्षण बल। शायद आपने पहले चैप्टर में ही पढ़ा होगा, कूलाम चाचा ने बताया था, याद है सभी को कि नहीं, कि भाई जो आपके पास धन और ऋण आवेश होते हैं उनके बीच में हमेशा कैसा होता है? अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। और जिस कारण से इन कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन, जो इसके समीप वाली कक्षाएं हैं, इनके इलेक्ट्रॉन बड़े ही दृढ़ता पूर्वक से कैसे होते हैं? बंधे रहते हैं, वो उनसे दूर नहीं जाते। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाती हैं इनका जो आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम होता जाता है। और जो बाहरी कक्षाएं होती हैं इनमें आपके पास आकर्षण बल कैसा हो जाता है? बिल्कुल कम हो जाता है, और जिसके कारण से इन्हें यहां से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। अब भाई हटेंगे कैसे? मेन पॉइंट आता है कैसे हट जाएंगे। जब हम किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दें, कहां से दें बेटा? बाहर से ऊर्जा दें। अगर हम किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यह आवेशित होकर क्या होता है कि ये यहां से बाहरी कक्षा से क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। पूरे नहीं निकलते, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहां से बाहर से क्या ऊष्मा जैसी इनको मिली वैसी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। अब इन्हें बाहर से ऊष्मा कैसे देंगे? अगर हमारे पास कोई धातु है, धातु या कोई चालक है, अगर हम इन्हें परस्पर आपस में रगड़ दें, बिल्कुल वही बाबा रामदेव के नैल्स की तरह भाई साहब,
जैसे इनको हम रगड़ते हैं तो रगड़ने पर भी ये चालक गर्म हो जाते हैं और इन्हें बाहर से ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। या हम किसी चालक को क्या करें, गर्म कर दें। क्या कर दें, गर्म कर दें। आपने पढ़ा ही होगा कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है, क्योंकि पदार्थ के अंदर बहुत सारे परमाणु उपस्थित होते हैं और उनमें कुछ इसी प्रकार की आकृतियां बन रही होती हैं। इस कारण से हमने क्या किया कि भाई हम जब इसे बाहर से ऊष्मा देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तो हमारे पास इनकी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। आप भी बताओ। अच्छा यार, फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं है भाई साहब, क्या नहीं है, एक भी रुपए नहीं। भाई जब भी हम किसी को यार ऊष्मा देंगे, ऊर्जा देंगे तो कुछ ना कुछ काम करेगा। आपके पास एक भी रुपए नहीं है तो आप क्या करोगे, घर पे रहकर आराम से पढ़ोगे, कहीं घूमने नहीं जाओगे, कहीं शॉपिंग नहीं करोगे। सपोज दैट आज की डेट में हमने तुम्हें 1000 रुपए दे दिया कि लीजिए आप आज खर्च कर लीजिए। जैसी पॉकेट में आपके 1000 रुपए आए तुरंत आपकी पॉकेट गर्म हो गई, मतलब ऊष्मा आ गई। फिर आप क्या करोगे, तुरंत कहीं इधर शॉपिंग, कहीं उधर जाओगे। सेम कंडीशन भाई साहब इनके लिए भी है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहते हैं, जैसी इन्हें बाहर से ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि अपनी इस कक्षा को छोड़कर क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए इसको हम एक धातु से समझते हैं। सपोज दैट हमने एक कोई धातु का एक टुकड़ा लिया। आप सभी जानते हैं कि भाई कि किसी भी पदार्थ की अगर हम बात करें, शायद आपने केमिस्ट्री में मेटल में पढ़ा भी होगा, किसी भी हम अगर पदार्थ की बात करते हैं तो पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चों, परमाणु से मिलकर बना है। इसमें बहुत ढेर सारे परमाणु है। क्या है, बहुत सारे ढेर सारे परमाणु है। अब यार हमने क्या किया कि जो इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उन्हें इस प्रकार से मैंने दर्शा दिया। भाई आप देख क्या रहे हैं कि हमारे पास ये इनकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से प्यार नहीं करते हैं, लगाव नहीं रखते हैं, जैसी इस धातु को गर्म किया जाता है, इस धातु को बाहर से ऊष्मा दी जाती है, वैसे ही इन परमाणु के जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, निकल जाते हैं। कोई इधर से इधर निकल जा रहा है, कोई इधर से उधर निकल जा रहा है, कोई इधर से उधर निकल जाता है, इधर से उधर निकल जाता है, इधर से उधर, या इस तरीके से या इस तरीके से। आप देख क्या रहे हो कि ये इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से अनियमित गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनों की अगर हम बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अनियमित गति करते हैं, बिल्कुल फ्री तरीके से। और इसी कारण से ही हमारे पास किसी धातु में विद्युत का क्या होता है, प्रवाहित होती है, चालन होता है। इस वजह से इन्हें हम चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन। एक तो हम इन्हें कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इस वजह से भाई क्योंकि ये बिल्कुल आवारा किस्म के होते हैं, फ्री होते हैं, बिल्कुल इनके लिए लॉकडाउन नहीं है पुलिस वुलिस वालों का। हाँ, जैसे अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है, हम अंदर हैं भाई कस्टडी में, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। क्योंकि जैसी इन्हें एनर्जी मिली, ये धातु के अंदर ही अनियमित तरीके से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं, और ये कहीं इधर जाते हैं, कहीं उधर जाते हैं। इस वजह से इन्हें कहते हैं हम क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये इन्हें हम क्या कहते हैं, चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्योंकि इसी के कारण से ही हमारे पास क्या होता है, विद्युत धारा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो भाई इनका जो ऊष्मीय वेग है, क्या है बेटा, ऊष्मीय वेग, वो लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड कोटि का होता है। कितना होता है, 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड का। और एक बात, इनका जो घनत्व होता है, किसका भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है वो 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। आपके पास
पर मीटर क्यूब। ठीक है भाई, क्या होता है भाई? पर मीटर क्यूब। हम कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10 की घात 29 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। कितने भाई? 10 की घात 29, मतलब इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन आपके पास मौजूद रहते हैं। तो क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? किसी को दिक्कत तो नहीं? अब देखो यहां पर हम एक बार पूरी डिटेल में जान लेते हैं। अच्छा एक बच्चों, एक बात और किया करो कि जब भी मैं क्लास लिया करूं तो आप नोटबुक अपने पास रख लो, एक पेन रख लिया करो, जिससे कि जो भी बातें आपको लगे वो आप तुरंत नोट कर लिया करो, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो हम कैसे भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर अनुगमन वेग की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिएगा। तो हम किस प्रकार से बताएंगे? हम बताएंगे कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्या होता है भाई? कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु की में एक धन आवेशित क्या होता है? नाभिक होता है, और जिसके चारों ओर क्या होती है? विभिन्न कक्षाएं होती हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। हम इन परमाणु को या इस धातु के टुकड़े को बाहर से ऊष्मा देते हैं तो इनकी बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर हो गई? बहुत सारे बच्चों से जैसे मेरा होता है, मैं पूछता हूं कि भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या हो, तो बहुत बच्चों की कमेंट्स आते हैं कि सर जो परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। क्या है? गलत है। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो सभी के सभी आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो होंगे जो बाहरी क्लास जो कक्षा है उस कक्षा को छोड़कर निकल जाएंगे। उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब इसी के आधार पर हम अनुगमन वेग की भी व्याख्या करेंगे। तो एक चीज और भी आप याद कर सकते हैं कि जिससे कि आपको, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है क्या कि भाई इनका अगर हम देखें मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ऊष्मी वेग है, जब हमने इसको ऊष्मा दी तब की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका जो ऊष्मी वेग है वो लगभग कितना होता है बच्चों? 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और इनका जो घनत्व है वो कितना होगा? 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो क्या इतनी सी बातें क्लियर है? अच्छा एक बात और, जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वे विद्युत का सबसे अच्छा, हम कह सकते हैं कि विद्युत का सबसे अच्छा क्या होगा? उसमें चालन होगा। मतलब विद्युत का चालन सबसे अच्छा चालन किसमें होगा? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो ऐसी कौन कौन सी हमारे पास मेटल्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? उनके पास बाहरी कक्षाओं से निकल जाते हैं। चलिए मैं आपको ये बात भी क्लियर करा देता हूं। शायद आप जानते होंगे, आपने नाम सुना होगा चांदी का। चांदी को किससे भाई प्रदर्शित करते हैं? Ag से। चांदी में सबसे ज्यादा, चांदी में किसमें सबसे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से ये विद्युत का सबसे अच्छा चालन का एक स्रोत है। हम कह सकते हैं कि विद्युत का चालन सबसे अच्छा इसमें होता है। फिर इसके बाद हमारे पास कॉपर में होता है, Cu में। फिर इसके बाद हमारे पास किसमें भाई? Au में होता है, गोल्ड में हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एल्यूमिनियम में होता है। ये हमने आपको एक कॉन्सेप्ट लिख दिया है, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम या कभी कभार बहुविकल्पी टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में पूछ दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा सिक्वेंस किसमें प्रकार से सबसे ज्यादा किसमें होता है? Ag में। किसमें होता है? Ag चांदी में होता है। फिर आपके पास कॉपर में, फिर आपके पास सोना में, फिर आपके पास किसमें होता है? एल्यूमिनियम में होता है। क्या इतनी सी बात भाई सभी को क्लियर हो गई? चलिए एक एग्जांपल के लिए भाई, आपने देखा होगा कि जो हमारे पास रेलवे के वायर, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं जिनमें रेलगाड़ी चलती है, वो वाली नहीं भाई, पुरानी वाली नहीं जिनमें कोयला डालते रहो, झोंकते रहो, चलती रहे भाई, वो वाली नहीं। आज करंट जो मॉडर्न वाली हमारे पास ट्रेन्स हैं, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, आपने देखा होगा कि उनमें इंजन के ऊपर एक क्या होता है? आपके पास एक स्टैंड होता है लोहे का, और उसको वो खड़ा कर लेते हैं, और जैसी वो क्या ट्रेन चलती है वो स्टैंड क्या होता है कि उन वायर्स में क्या होता है? टच करते हुए चलता जाता है और ट्रेन चलती
चलती हुई जाती है। वो जो वायर हैं उनमें चांदी मिली होती है। क्या मिली होती है? चांदी मिली होती है, क्योंकि उनमें सबसे अच्छा चालन, मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालन करने के लिए उनमें चांदी को मिलाया जाती है। अब ऐसा नहीं भाई, कुछ बच्चे सोच रहे हैं बोले कल ही चलो भाई तार काट लेते हैं। भाई साहब चांदी के तार नहीं, अगर वहां पहुंचे भी, क्योंकि उसमें 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल चलती रहती है, उसमें 1 लाख से भी अधिक वोल्टेज करंट दौड़ता है। भाई साहब धुआं धुआं हो जाओगे, राख भी नहीं मिलेगी। चलिए, तो क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई? बात इतनी समझ में आ गई कि नहीं आ पाई? क्या ये बातें भाई क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं, जिसका नाम है कितना? अनुगमन वेग। क्या नाम है? अनुगमन वेग। अपने नोट्स बनाते रहे भाई, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने नोट्स खुद से लिखें, खुद से बनाएं। चलिए भाई, हम बात कर रहे हैं कि अनुगमन वेग क्या है। मैंने कोई एक चालक तार लिया है। क्या लिया है बच्चों? चालक तार। ठीक। और इस चालक तार को हमने क्या कर दिया? एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया। कल की डेट में मैंने बताया था कि जब बैटरी हम लगाते हैं तो धारा को किस साइड से प्रवाहित होती है भाई? प्लस वाले से। याद है कि नहीं? मैंने आपको बताया था कि हरदम बैटरी आपने जोड़ा तो आपके पास धारा कहां से चलेगी? प्लस चार्ज से। जैसे यहां से गुजरा, इधर से और इधर से, इस प्रकार से ऐसे। क्या इतनी सी बात भाई क्लियर है? आप देख क्या रहे कि ये हमने एक लगा दी बैटरी, और ये हमारे पास है चालक। कोई क्या है? चालक तार है। अब ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से, कि जब हम किसी धातु के तार को, जब हम क्या? धातु के तार, हम कहते हैं बात कर रहे हैं अनुगमन वेग पर। इस पर बात कर रहे हैं, अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कि जब हम किसी धातु के तार को बैटरी से जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और जोड़कर उसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करते हैं। जैसे भाई हमने क्या किया कि हमने कोई चालक तार लिया, और चालक तार, कोई चालक किसका होगा? धातु का ही होगा। तो जैसे हमने इस धातु के तार को एक बैटरी से जोड़ा, तो जोड़ने पर उसके बीच में क्या हो जाता है? उत्पन्न, विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और जैसे विभवांतर उसमें उत्पन्न होता है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं बेटा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं कि चालक की लंबाई या तार की लंबाई की दिशा में, किसमें भाई? तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव सिरे वाले की ओर, उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग से क्या होते हैं? चलने लगते हैं। और इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा और उसे राइट डाउन कर लीजिएगा। कैसे भाई मैंने आपको क्लियर करवाया कि जब किसी चालक तार को, या धातु के तार की आप बात कर लीजिएगा, कि जब किसी धातु के तार को हम बैटरी से जोड़कर उसके सिरों के बीच आप विभवांतर स्थापित करते हैं, तो आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन तार की, किसमें होते हैं भाई? तार की ओर एक, हम कह सकते हैं तार की लंबाई की दिशा में उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग से, एक कैसे भाई? एक नियत वेग से क्या करते हैं? चलने लगते हैं। ऐसे वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। हरदम याद रखना कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो विद्युत धारा के हरदम विपरीत दिशा में होंगे। किसमें होंगे? वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलते हैं, दिशा में चलते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं?
हमेशा याद रखिए वैद्युत धारा के विपरीत दिशा में। काफी बार ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा याद रखिए कि विपरीत दिशा में हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन चलते हैं। अगर धारा इस प्रकार से बह रही तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके पास इस प्रकार से चलेंगे, क्योंकि उच्च सिरा ये है और निम्न सिरा आपके पास ये है। तो निम्न सिरा जो है वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां चलते हैं, उच्च विभव वाले सिरे की ओर आपके पास स्थानांतरित करने लगते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र के भी ये कहीं ना कहीं विपरीत दिशा में होता है। मतलब अगर अनुगमन वेग इस साइड में है तो वैद्युत क्षेत्र इसके हमेशा अपोजिट साइड में होता है। तो और एक चीज और आपको याद रखनी होगी कि अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। V का मतलब वेलोसिटी और D का मतलब क्या, ड्रिफ्ट। तो इसका भाई क्या है, फुल फॉर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वजह से याद रखिए कि इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, Vd से प्रदर्शित करते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर हो गई, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई।